हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस another important question of chapter magnetic effects of electric current. And in this question, a proton, a deuteron and alpha particle, there are three particles: proton, deuteron and alpha particles, after being accelerated through same potential difference, enters a region of uniform magnetic field B in a direction perpendicular to magnetic field. All three particles move perpendicular to magnetic field. क्योंकि यहाँ पे तीन केस हम पढ़ चुके हैं, अगर वो पैरेलल मूव करते हैं या परपेंडिकुलर मूव करते हैं या किसी सर्टेन एंगल पे मूव करते हैं, ये तीन केस बने बेटा। इसमें वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज इफ द रेडियस ऑफ प्रोटोन सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर। प्रोटोन की जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसमें आपको एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एंड ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ पे तीन पार्टिकल हैं, प्रोटोन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटोन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है बेटा, उनके जो मास और चार्ज है उनमें क्या रेशो होता है, क्या रिलेशन होता है, पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटोन अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं, देन मास ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी 2 यूनिट्स, मास ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी 2 यूनिट्स एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 यूनिट्स। ठीक है बेटा, मास ऑफ प्रोटोन इज 1 यूनिट, देन मास ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी 2 यूनिट्स, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 यूनिट्स। एंड चार्ज, मास ऑफ प्रोटोन इज 1 यूनिट, लेट मास ऑफ प्रोटोन इज 1 यूनिट। मास ऑफ प्रोटोन क्या होता है, ई होता है वैसे, ठीक है, पॉजिटिव ई होता है, लेकिन हम इसको 1 यूनिट मान रहे हैं। देन मास ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी, मास ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी ऑल्सो 1 यूनिट एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2 यूनिट्स। इनके मास और चार्ज का रेशियो बेटा, ये इनके मास हैं और यहाँ पे ये क्या, इनके चार्ज। प्रोटोन का मास अगर 1 यूनिट है तो ड्यूट्रॉन का 2 यूनिट होगा और अल्फा पार्टिकल का 4 यूनिट होगा। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटोन से डबल होता है और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटोन से 4 टाइम होता है, या फिर ड्यूट्रॉन से डबल होता है। एंड चार्ज ऑफ प्रोटोन इज 1 यूनिट, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल विल बी 2 यूनिट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड दी कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी। अब उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है बेटा हमें। सो ऑन व्हाट फैक्टर डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, यू हैव टू चेक फर्स्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। काइनेटिक एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। क्वेश्चन में गिवन है दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो Q इंटू वी। यहाँ पे V आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और काइनेटिक एनर्जी को हमने Q इंटू वी क्यों लिखा बेटा, ये रिलेशन कहाँ से आया, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। सो यू कैन राइट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बने बेटा, Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू वी। व्हेन charge particles are accelerated through potential difference, they have kinetic energy. So you can write kinetic energy is equals to charge into potential, but in this question potential is same, potential difference is
सेम, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो बनेगा वो बताना आपको बेटा। सो काइनेटिक एनर्जी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2। सो रेशियो विल बी 1:1:2 ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। चार्ज के अकॉर्डिंग आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल गया बेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड रेडियाई, गिवन है रेडियाई ऑफ प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। प्रोटॉन की जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है बेटा। अब इसमें आप रेडियस का एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, R इज इक्वल्स टू mv/qb, mv/qb रिलेशन होता है बेटा। अच्छा, अब यहाँ से आपको R को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पे मिल चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा आपकी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2k डिवाइड बाई m एंड इट्स रूट। 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गए इससे, और m इधर आके डिवाइड, और v स्क्वायर है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2k/m। अब ये v की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा, तो m/q इंटू b इंटू 2k डिवाइड बाई m एंड इट्स रूट। सो m रूट है यहाँ पे और यहाँ पे m है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा ऊपर, 2km एंड इट्स रूट डिवाइड बाई q इंटू b। क्योंकि इस m को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इस m को आप √m इंटू √m लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक ये √m से √m नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो √m इंटू √2k क्या लिख सकते हो आप इसको, √2km डिवाइड बाई q इंटू b। अब यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं। पहला पार्टिकल बेटा प्रोटॉन, तो उसकी रेडियाई होगी rp इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, k काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है इनकी, तो प्रोटॉन है तो यहाँ पे kp एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन E लिख ले बेटा यहाँ पे हम, एंड b इज मैग्नेटिक एंड इट्स रूट, दिस इज 5 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। नाउ रेडियस ऑफ नेक्स्ट पार्टिकल है बेटा आपका ड्यूट्रॉन, rd इज इक्वल्स टू एज इट इज इन दिस रिलेशन, k काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन E एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B। अब यहाँ पे बेटा इनका जो रेशियो आपके पास वो पुट करनी है वैल्यू, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर प्रोटॉन की 1 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1, तो ये सेम रहेगी। इसको आप kp से रिप्लेस कर सकते हैं, kp और kd का रेशियो क्या है, 1। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको आप 2m इंटू p लिख सकते हैं बेटा, एंड डिवाइड बाई चार्ज इज ऑल्सो सेम, सो E इंटू b एंड इट्स रूट, विच कैन बी रिटर्न एज, इस 2 को अलग लिख लिया हमने बेटा यहाँ पे, 2 इंटू 2kp mp डिवाइड बाई E इंटू b एंड इट्स होल रूट। अब ये टर्म देखो आपकी जो कंप्लीट ये टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, rp, सेम है ना, तो ये rp और ये √2 अलग हो जाएगा, सो √2 इंटू rp, और √2 की वैल्यू पुट करके और rp की वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर लेंगे बेटा इसको। rp कितना है बेटा, 5, सो आंसर इज 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर इज आंसर। ठीक है, आपके पास रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन मिल गई। सिमिलरली रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू k की जगह क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल,
एम के जगह यहाँ पे आ जाएगा एम मास ऑफ एल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, क्या बेटा इनसे डबल है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 kp, 2 इंटू 2 kp। मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज 4 यूनिट्स ऑफ, so 4 times of mass of proton and whole divided by charge, charge is double of in these units, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2e and multiply by b। नाउ 2 से बेटा एक 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो 2, ये इस 4 को आगे लिए पहले 4 इंटू 2 kp इंटू एम पी, 2 kp इंटू एम पी डिवाइड बाई ई इंटू बी एंड इट्स होल रूट। अब आगे देखिए ये फिर आपकी वही टर्म बन गई क्या है आर पी, तो यहाँ क्या जाएगा यहाँ से √4 इंटू आर पी, √4 कितना होता है बेटा 2 और आर पी की वैल्यू क्या है 5, सो दिस इज योर आंसर 10 सेंटीमीटर। तो इसकी अल्फा पार्टिकल की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, न्यूट्रॉन की 5√2 और इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर।